हर हर महादेव गाइस। तो कैसा रहा मेरा आज का दिन, क्या रहा प्रॉफिट एंड लॉस, कैसा रहा ट्रेड जो BTST होल्ड करके गया था उसका क्या हाल हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और ये सारे जो हैं अभी भी BTST है, कुछ स्टॉक्स हैं और इनमें कोई रिजल्ट कोई कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने एक एक लॉट ले लिया है सिर्फ ऐसे ही, ठीक है। तो और जो बाकी कल मैंने होल्ड करके ले गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा था जिसने प्रॉफिट दिया। ऐसा नहीं था कि ये स्टार्टिंग से ही 97,000 का लॉस हुआ है, मुझे ऐसा नहीं था। पहले ये 50,000 से शुरू चालू हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि रुकता हूँ थोड़ा, कहीं रिकवर हो जाए, है ना। तो वो नहीं हुआ, डायरेक्ट 80,000 और 90,000 के बीच में ट्रेड कर रहा था लॉस पे। तो फिर मैंने फ़ैसला लिया कि चलो निकालते हैं, और तो मैंने सब एग्ज़िट कर दिया। उसमें से श्रीराम फाइनेंस ही सबसे बेस्ट था और बेहतरीन चला, और फ्रंट के में मैंने इसमें काफ़ी प्रॉफिट भी किया, है ना। तो अपने पे नहीं कर पाया, फ्रंट के में किया। और फिर लास्ट में सेंसेक्स वाला एक पुट मैंने लिया था 83,500 का, जिसमें से मैंने कुछ क्वांटिटी ली थी, पहले 1,000 क्वांटिटी ली थी, और अर्ली एग्जीक्यूशन हो गया था। मुझे पता था कि सेंसेक्स जहाँ तक है उसका सपोर्ट लेवल जो था ये 83,600 से नीचे था, तो उसको अपने सपोर्ट लेवल पे आना था। तो वो आया भी, बस थोड़ा सा मैं अर्ली एग्जीक्यूशन कर दिया था, तो मुझे वो 15 रुपये के आसपास मिला था। तो फिर मैंने उसको, एसएल मेरा 2 बार हिट हो गया था, लेकिन मैंने नहीं निकाल रहा था क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे पता था कि हाँ कि जाएगा, तो फिर मैंने नहीं निकाला। फिर एसएल जब मैंने लगा दिया कि चलो अब जाएगा, तो अब मैं एसएल लगा देता हूँ। अब मेरा एसएल काटा और फिर वो गया 30-32 रुपये के आसपास। मतलब उसमें प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने नहीं ले पाया, मतलब हो जाता है ऐसा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि मेरा 1 लाख रुपए का रिस्क लिमिट है, तो वो रिस्क लिमिट हो चुका था 1 लाख, चार्जेस वगैरह सब मिला के। तो मैंने फिर ट्रेड नहीं लिया कुछ भी, और ज़्यादा ट्रेड मैंने नहीं किया। ये लास्ट के एग्जीक्यूशंस थे जो मैं ले गया हूँ एक एक लॉट, और ये सिंपली ब्रेकआउट जोन पे सब खड़े हुए हैं ये स्टॉक्स, है ना। तो मैं इनको ले के गया हूँ और काफ़ी पहले भी ट्रेड कर चुका हूँ। आइसर मोटर्स जो मेरा एक स्टॉक्स था, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोस पे, तो वो बेहतरीन चल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आइसर मोटर्स टॉप गेनर्स पे होगा कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं तो होगा। आइसर मोटर्स ये रहा, तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो देख सकते हो इसको अभी भी। और निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करूं, अब थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। कल की बात करूं तो कल एक अपसाइड टू साइड मोमेंटम रह सकता है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में। फिर मंडे को भी एक थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर जब तक ये अभी अपना एक सपोर्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास कोई सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मेजर बाइंग जोन है ही नहीं अभी। पिछले बाइंग जोन से ये सपोर्ट लेके जा रहा है, इसके पास अभी कोई बाइंग जोन है ही नहीं मेजर। तो जब तक ये बाइंग जोन सपोर्ट जोन नहीं बनाएगा तब तक ये अभी ढंग से नहीं चलेगा। तो कल के लिए मेरे पास कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस, और बाइंग के लिए तो मैं नहीं देख रहा हूँ। आप अगर स्टॉक्स में देखना चाहोगे तो देख लेना, रिज़ल्ट स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो। और जो मेरी होल्डिंग्स थी वो कुछ इस प्रकार है, अभी भी उसमें पता नहीं क्या है, लेकिन कल इनके रिज़ल्ट हैं दोनों स्टॉक्स के, पता नहीं कैसे मूव करेगा। मैं मंडे तक इसको होल्ड करना चाहूँगा, नहीं होता है तो फिर मैं कुछ फैसला लूँगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं पैसिव इनकम बनाने के लिए कुछ सोच रहा हूँ। जो पहले करता था मैं, है ना, उसको नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि बस पैसिव इनकम, ऐसा नहीं है। मैं इन्वेस्ट करके ही पैसिव इनकम बनाना चाहूँगा। और मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ आज की क्या करना चाहता हूँ। ये जो स्टॉक्स देख रहे हैं आप, है ना, जो हर दिन आप देखते होंगे कोई ना कोई स्टॉक्स 15%, 10% या फिर 12%, 13%, 14%, कोई 20% भी चला जाता है पर डे, है ना। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को पकड़ूंगा और उसमें पैसिव इनकम, मतलब मंथली इनकम मेरी आती रहेगी, ऐसा स्टॉक्स मैं इसको पकड़ना चाहूँगा और उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जिससे पैसिव इनकम मेरी बनी रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लेते तो हैं और फिर
जैसे लॉस जाता है। जैसे मुझे इस हफ्ते मंडे के दिन मुझे 1 लाख का प्रॉफिट था और आज मुझे 1 लाख का लॉस है। तो यही चीज़ है, प्रॉफिट पे रिस्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल हमारा सेफ है अभी भी, है ना। तो फिर भी अभी हम बहुत लॉस में हैं, उसको रिकवर करने की मैं नहीं सोच रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लॉस रिकवरी से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। टारगेट्स लेने की तरफ मैं जा रहा हूँ, अपने स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, टारगेट्स लेने की तरफ जा रहा हूँ, है ना। तो जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, भगवान हराते हैं, हमारे अच्छे के लिए हराते हैं, जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो मेरा इसमें रूल नहीं था। कल अगर आप देखोगे, कल का जो लॉस था वो और ऑन अराउंड अगर मैं चाहता तो उसको 5 से 1000 लॉस पे बुक कर लेता, क्योंकि मेरा एक रूल वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। वो रूल था 26,000 के ऊपर बंद नहीं हुआ या फिर प्रीवियस डे हाई के ऊपर बंद नहीं हो रहा था कल मार्केट। तो उसको नहीं फॉलो करने की वजह से मुझे ये कॉस्ट देना पड़ रहा है और कुछ नहीं। और सुबह भी ये 50,000 60,000 के आसपास चल रहा था। अगर मैं क्लिक करता तो वहाँ पे बुक हो जाता, लेकिन वहाँ पे भी मैंने बुक नहीं किया, ये भी एक बात थी। तो देखते हैं फिर कल कैसा होता है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं होल्ड करके जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, एक एक लॉट है सभी में। और ज़्यादातर OTMs हैं, वो को देखेंगे तो OTMs ही हैं। और MFSL देखेंगे तो एट द मनी है, और ब्रिटानिया OTM है, आउट ऑफ द मनी है। और जायदूस भी ऑलमोस्ट OTM, ये ज़्यादा OTM है जायदूस। तो देखा जाएगा गाइस, इसमें भी रिस्क लिमिट मैं कुछ नहीं बनाया हूँ, है ना। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर टोटल मिला के मुझे 10% भी मिलता है, मतलब 28,000 की इन्वेस्टमेंट है, अगर 2 से 3,000 के बीच में टोटल भी मिलता है, कोई सा भी एक स्टॉक चला गया और सारे लॉस को रिकवर करके, जो और लॉस दे रहे होंगे कोई स्टॉक्स, तो उनको रिकवर करके टोटल जो PNL होगा, अगर 2-3 हज़ार दिखा, मैं सारे एग्जिट मारूंगा। बस मेरा यही टारगेट है और कुछ नहीं, क्योंकि आज मतलब स्ट्रैटेजी बनाया ही नहीं है एक तरीके से लास्ट में मैंने। तो ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है और रूल का ब्रेक है, लेकिन ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड है। तो अभी अब मैं 2 दिन जो रहेंगे मैं उसमें स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, कैसे स्टॉक जोड़ रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ आपको बताऊंगा। कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, कितना रिटर्न चाहिए, सब बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो ख्याल रखिए। अभी कल का मार्केट को ही साइडवेज होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है, और साइडवेज नहीं होता है तो आज जो लो बनाया है मार्केट उसको तोड़ता है तो आप शॉर्ट करिएगा। 200 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे, मतलब 800 पे बंद हुआ है, 600 पे जाएगा निफ्टी और सेंसेक्स जाएगा 83,000 के पास। ठीक है गाइस, अगर उसके नीचे भी ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है, मार्केट में कुछ बुरा हो रहा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए गाइस, मैं चाहता तो छुपा सकता था और मैं चाहता तो इस लॉस को भी रिकवर कर सकता था, मतलब कर सकता था, क्योंकि अगर मैं 10,000 क्वांटिटी लेके 1-2 पॉइंट 2-3 पॉइंट पे अगर मैं निकलता तो आराम से ये लॉस रिकवर हो जाता। या फिर श्री राम फाइनेंस में मैंने, जिसमें फ्रेंड के अकाउंट में मैंने लिया था, अगर उसी को लेता, है ना, तो भी आराम से मैं रिकवर कर देता, क्योंकि डजेंट मैटर ना। लेकिन हमारा रूल नहीं कहता। मैं तो बस ये उसको देख रहा था कि 100 पॉइंट का टारगेट है या नहीं है। ये 83,000 के पुट में सेंसेक्स में 100 पॉइंट का टारगेट मुझे मिलता है या नहीं, और लास्ट में 10-15-20 पॉइंट तो ये दे ही दे रहा था फिर भी, है ना। अगर 10 पॉइंट भी मैं लेता 10,000 क्वान्टिटी से तो 1 लाख रुपये होते और ये रिकवर हो जाता, है ना। लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि रूल नहीं बोलता था, और रूल ना मान के मैंने गलती करी थी। उसका कॉस्ट ये रहा, और आज भी वही गलती करता तो शायद वो घट जाता, तो फिर मेरी बैंड बच जाती ना अच्छे से, फिर हमारे कैपिटल पे थोड़ा असर आ जाता। इसलिए मैंने अभी जाने दिया। ठीक है, गलती हुई थी, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर था, सारा चीज़ें मैंने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किया है। ठीक है गाइस, तो जो भी था सामने था। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट दिखाऊं या फिर लॉस दिखाऊं या फिर BTST छुपा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सामने है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं अपने पहले वीडियो से आपको बताते आ रहा हूँ कि अब हर चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, क्यों किया, कैसा किया, सब चीज़। ठीक है गाइस, तो ये जो होल्ड है ये भी कल आपको दिखाई दूंगा। और अगर मार्केट नीचे आता है, जो आज लो बनाया है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों,
तो मैं उनको शॉर्ट करूँगा विथ शॉर्ट टर्म टारगेट। ज़्यादा नहीं गिरेगा मार्केट यहाँ से, क्योंकि जब तक वो अपने ऑल टाइम हाई नहीं जाता है ना मार्केट, तब तक शॉर्ट पोजीशन बनाना मैं प्रेफरेबल था ही नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक मार्केट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं जाता है तब तक शॉर्ट नहीं बनता है उसमें, क्योंकि वहाँ से जो गिरावट होगी वो अल्टीमेट गिरावट होगी ना। मतलब बहुत तेज बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी डाउन साइड के लिए। अभी जो गिरावट होंगी वो साइडवेज गिरावट होंगी। जैसे अभी धीरे धीरे बढ़ रहा था ना मार्केट, वैसे वैसे ही गिरेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा कितना, 25,500 आ जाएगा। 25,000 जितना सपोर्ट जोन है वहाँ तक आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना, मार्केट इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकता, क्योंकि बायर्स भी तो एक्टिव हो रहे हैं ना नीचे से। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा बस, 25,457, इससे अलावा नहीं जा सकता ना। तो आप समझो इस चीज़ को। मेजर जो सपोर्ट, अगर मान के चलिए थोड़ा बहुत और गिरावट होगी, 25,250, 255 ये लेवल है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये एक दिन है, कल इसके नीचे बनाता है तो मंडे को क्या होगा कि बड़ी सेलिंग देखने को आपको मिल जाएगी, जो इसको 250 के पास यहाँ आराम से ले जाएगी। हो सकता है कि पैनिक सेलिंग आए, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म मतलब नीचे साइड आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब गिरते ही जा रहे हैं। सपोर्ट लेवल 3 उन्होंने ब्रेक कर दिया। RSI MACD आप लगाओगे, पता नहीं 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं वो लोग, टच करने की कोशिश कर रहे हैं अब। तो आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म, आज जो चलना था वो आईटी सेक्टर के मत्थे ही चलना था, और मैंने लेके ही रखा था कि चलेंगे तो ये भी इनमें से भी मिलेगा, तो नहीं मिला गाइस, तो कोई बात नहीं। हर हर महादेव। भगवान के, अगर भगवान द्वारा दिया गया सफलता है और इसमें मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ और आगे से ऐसे नहीं करूँगा। ये भी चीज़ मुझे ध्यान रखना है, जनरलाइज़ करना है। और मैं एक्सेप्ट कर रहा था, कल रात से ही मुझे लग रहा था कि गलती हो गई है, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होना है। ठीक है गाइस, तो जो था ये था। मैं आपको कल मिलता हूँ, कल बताता हूँ जैसा भी होगा। ठीक है गाइस, हर हर महादेव।